अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज में दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के हवाले से, साइंस की डिफिनीशन के हवाले से और इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले साइंस का डिफिनीशन क्या है। साइंस की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि द सिस्टमेटाइज नॉलेज विच इज़ obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों साइंस क्या चीज़ होती है? साइंस वो सिस्टमाटाइज तरतीबशुदा अख़ज़शुदा वो इल्म नॉलेज होती है जो कि इल्म एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हासिल की जा सकती है। वो इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हासिल हो जाए उसे साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन कहते हैं गौर से मुतालिया करने को, गौर से किसी चीज़ को स्टडी करने को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बात को कहते हैं। जिस तरह के हमारे ज़िंदगी में बहुत से कुछ चीज़ें होती है जिसके के ऊपर हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर हमारी एक्सपीरियंस हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बात, ये जो कोई भी चीज़ हो उस पर हम तजुर्बात करें, इसे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस, इसके ज़रिए इसके बाद जो हमारे पास जो इल्म हासिल हो जाती है तरतीब शुदा कोई स्पेसिफिक पैटर्न में, वो क्या चीज़ होती है? वो साइंस होती है। वो मालूमात और वो इल्म सारा क्या कहलाता है? वो साइंस होता है, ठीक है। स्टार्ट साइंस। साइंस की एक और डिफिनीशन जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, डायरेक्ट भी कहते हैं कि सबसे आसान डिफिनीशन द स्टडी ऑफ नेचर। इसका सेंस कुदरत के मुतालिक को, नेचर के मुतालिक को साइंस कहते हैं। साइंस नेचर छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन और उससे भी छोटे पार्टिकल से लेकर बहुत ही बड़े कायनात यूनिवर्स तक ये सारा का सारा जो भी चीज़ हमें नज़र आती है, ठीक है ना, सब कुछ मैटर में आता है। जो सारे मैटर को और सारा नेचर सारा नेचर है, ठीक है ना। सारे नेचर को आप अगर स्टडी करना चाहे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आसानी के लिए और अलग अलग हिस्सों में ऐसे जानने के लिए, कम्प्लीटली जानने के लिए इसे मुख्तलिफ ब्रांचों में, हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले जो साइंस को डिवाइड किया गया, सबसे पहले दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इसे कहते हैं फिजिकल साइंस, नंबर दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। दोस्तों साइंस दो तरह के हैं, एक वो बायोलॉजिकल साइंस, एक वो जो फिजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल चीज़ों में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल यानी जिंदा चीज़ों को और इसके मुतालिक, जिस तरह के ह्यूमंस है, प्लांट्स से, फंजाइज है, वायरस है, बैक्टीरिया है, और इस तरह जो जानदार जो लिविंग सिस्टम के बारे में और लिविंग चीज़ों के बारे में, जो हम जिंदा चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। दूसरा वाला आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जो कि फिजिकली हम जो कुछ चीज़ें देखते हैं उसको टच कर सकते हैं, जो कि ह्यूमंस, और इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड जो इसके एयर केयर में होता है, ठीक है ना, उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम फिजिकल साइंस में उसे डालते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अलावा अगर हम किसी और चीज़ की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैटर हो गया। मैटर जो जनरल मैटर हो गया, फॉर एग्जांपल ये मार्कर हो गया, ये मैटर में आता है। ह्यूमंस तो नहीं है, लिविंग सिस्टम तो नहीं है, ये किस चीज़ से बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, किस शेप में बना हुआ है, कि किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है, किसके ज़रिए किससे लिखा हुआ है, सब कुछ इसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो फिजिकल साइंस में आता है, क्योंकि उसके बायो के साथ कोई इसमें कोई बायो की चीज़ कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस में डालते हैं। फिजिकल साइंस को भी फिर ये भी बहुत वसी ब्रांच है, ठीक है ना। इस तरह बायोलॉजिकल साइंस भी बहुत सी चीज़ों में तकसीम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीज़ें, ठीक है ना। इसके अलावा फिजिकल साइंस भी बहुत सी चीज़ों में तकसीम किया गया है, बहुत ब्रांचों में। सबसे पहले नंबर पर आता है फिजिक्स, दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री, और तीसरा इसका ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी।
दूसरे फिज़िकल साइंस भी बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, इसको भी अकेले समझना और स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए फिज़िकल साइंस को भी 3 हिस्सों में, बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो फिज़िक्स है, जिसमें दोस्तों हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हम इसकी अलग ही डिफिनेशन करते हैं कि मैटर एनर्जी, हिस्ट्री ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर एनर्जी और इनके माबेन जो ताल्लुक होता है, इसका इंटर कन्वर्जन होता है, इसकी स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। और मैटर की ऐसी स्टडी जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये किस चीज़ से बनेगी, ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में। इसके अलावा एक और ब्रांच फिजिकल साइंस कहती है जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी दोस्तों कहते हैं ज़मीन और ज़मीन जैसे बड़े बड़े सैयारों और खलाई ऑब्जेक्ट्स को, स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, सन है, सिस्टम्स है, प्लैनेट्स है, मून्स है, बहुत सी चीज़ें जिसको भी हम स्टडी करना है, वो सब किस चीज़ में आता है, वो एस्ट्रोनॉमी में आता है, एस्ट्रोनॉमी में आता है, ठीक है। और दूसरा वाला ब्रांच क्या है, इसकी भी बहुत सी फिर फर्दर ब्रांचेस वो मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर अगले सेशन में, अगले क्लास में उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।